या प्रलय विकराल हो, ऐसा हो दृढ़ संकल्प अपना, जीत अब हर हाल हो। अब मुड़े ना, अब रुके ना, अब थके ना, अब झुके ना, अब अनवरत सी चाल हो, तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। शक्ति अपनी तुम जगाओ, जानो हो फौलाद तुम, हौसलों को दो बुलंदी, सिंह की औलाद तुम। शक्ति अपनी तुम जगाओ, जानो हो फौलाद तुम, हौसलों को दो बुलंदी, सिंह की औलाद तुम। वज्र को कर दे विभाजित, ऐसी तेरी ढाल हो, तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ये असुर संहारिणी का 21 दिनों की भट्टी चल रही है, जिसका आज 12वां दिन है और आज का टॉपिक है दुर्योधन संहार। दुर्योधन को संहार करने से पहले हमें ये जानना है कि दुर्योधन कौन था, दुर्योधन के पहले दुर्योधन कौन था, दुर्योधन दुर्योधन कैसे बना, उसको कैसे दुर्योधन बनाया गया, क्यों बनाया गया, हर कुछ एक एक बातें अभी जानेंगे। कहा जाता है दुर्योधन से पूर्व पिछले जन्म में वो कली का अवतार था। कली अर्थात कलयुग। कली के विषय में बताया गया है कि कली कोई देह रूपी चोले का नाम नहीं है। वो राक्षस ऐसा था जिसके अंदर, जैसे बाबा बताते हैं ना, माया के 10 शीश है, 5 पुरुष के नाम गिनाते हैं, 5 स्त्रियों के नाम गिनाते, तो 10 विकार उस कली के अंदर भरा पड़ा था। जब सागर मंथन हुई थी, जन्म से पूर्व की बात है, जब सागर मंथन हुई थी तो उस टाइम सर्वप्रथम विष निकला था, हलाहल विष निकला था। तो राक्षस कुल भी घबरा गए, क्योंकि उसके वाइब्रेशन, उसके जो क्या बोलते इसेंस से ही लोग काले पड़ने शुरू हो गए, मूर्छित होने लग गए थे, चाहे वो दैवगण हो या फिर असुरगण हो। पीना तो दूर की बात है। तो इसलिए वो किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तो शंकर जी आए और विष को ग्रहण किए। विष ग्रहण करते वक्त कुछ बूंदे उस कली के मुख में गिर गया, तो जिसके कारण
वो उसका उसी टाइम डेथ हो गया, मतलब वो खत्म हो गया। फिर सागर मंथन चलता रहा चलता रहा। जब लास्ट में अमृत का घड़ा निकला, तो अमृत का घड़ा निकला तो कैसे क्या हुआ वो तो सबको पता ही है कि देवताओं को ही दिया गया था अमृत का घड़ा। लेकिन जब पिला रहा था तो कुछ बूंदे उस टाइम भी गिरा था, पीते टाइम भी कुछ बूंदे गिरा था, और वो कुछ बूंदे जो गिरा वो कली के मुख में फिर से गिरा था। कली के मुख में गिरा तो कली तो जीवित हो गया, लेकिन उसका शरीर जीवित नहीं रहा। शरीर खत्म हो चुका था, इसलिए उसका शरीर वापस उसको मिला नहीं। बस उसके अंदर जो आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी गुण था, वो जीवित हो उठा। जैसा कि हम जानते हैं, हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण बनने के बाद हमारे अंदर बहुत अच्छी अच्छी गुणों, एक्चुअली गुण तो होती नहीं है, मर्ज रूप में होती है। बाबा तो बोलते हैं और हम भी जानते हैं कि हमारे अंदर विशेषताएं हैं, लेकिन पहले हम उसको जानते नहीं थे, भूले हुए थे, मर्ज अवस्था में थे। तो बाबा आए और उसको जगाया कि तुम ये नहीं ये हो, तुम असुर कुल के नहीं ईश्वरीय कुल के हो, तुम्हारे अंदर दैवी गुणों की धारणा भरी हुई है, बस उसको इमर्ज करने की बात है, उसके स्वरूप में टिकने की बात है। टिकना माना पहले खुद के अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं ही हूँ। ये देहाभिमान की बात नहीं है, ये निश्चय की बात है। जब तक निश्चय ना हो कि हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, तब तक युद्ध में जाने का कोई मतलब ही नहीं। तो कहते हैं कि कली विकारों के रूप में उसका जन्म तो हो गया। फिर उसके बाद आते हैं दुर्योधन के ऊपर। दुर्योधन का जन्म होता क्या है कि जब गंधारी पेट से होती है, उस टाइम कुंती भी पेट से होती है। दोनों क्योंकि राजकुल की राजवधू है, और सर्वप्रथम महाराज शांतनु जी पांडु को राजा घोषित किए हुए थे, क्योंकि राजा पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई थे, और धृतराष्ट्र बड़े भाई थे। और क्योंकि वो अंधा थे, वो माना आंख का उनको प्रॉब्लम था, इसलिए वो राजकाज अच्छे से ना चला पाए। और पांडु की विशेषता भी बहुत अच्छी थी, सभी समाज सेवक थे, सभी के प्रिय थे, बलशाली योद्धा भी थे, तो इसलिए उनको राजा बनाया गया था। किंतु पांडु को धृतराष्ट्र की ये चीजें अच्छी नहीं लगी कि उनको कम आंका जा रहा है, क्योंकि है तो वो भी राजकुमार और बड़ा भाई है। इसलिए उन्होंने राजपाट उनको दे के और वनवास चले गए थे। उस टाइम दोनों की शादी हो चुकी थी, तो कुंती और पांडु दोनों वनवास चले गए। और वहां जाने के बाद दोनों कुंती और धृतराष्ट्र दोनों नहीं, धृतराष्ट्र नहीं, कुंती और गंधारी दोनों पेट से हुई। तो हुआ यूं कि गंधारी के मन में ख्याल आया कि अगर सर्वप्रथम मेरा पुत्र होता तो मेरा बेटा राजा बनता, क्योंकि उस टाइम भारतवर्ष का राजा भी धृतराष्ट्र ही था। तो इस हिसाब से राजा का पुत्र राजा होगा। लेकिन अगर कुंती का पुत्र पहले होता है तो राजकुमार फिर उसको बनाया जाएगा, युवराज उसको बनाया जाएगा, क्योंकि सर्वप्रथम राज्याभिषेक उसके पिता ने ही धृतराष्ट्र को किया था। और राजकुल का ये रीत है कि जो बड़े बेटे होते हैं उसको राजगद्दी दिया जाता है। इसलिए गांधारी टू मच अपने प्रसूति के लिए बहुत ये तत्पर हो गई कि हमारा पुत्र का जन्म पहले हो, जिसके कारण उसने बहुत
बहुत परिश्रम किया, लेकिन नहीं हुआ उनका, और कुंती का प्रथम पुत्र के रूप में युधिष्ठिर ने जन्म लिया। उसके बाद इधर गांधारी माता को ये सब सहन नहीं हुई, तो उन्होंने अपने पेट पे बहुत जोर से मुक्का मारा, जिसके कारण उनके पेट से मांस का एक टुकड़ा निकला। तो फिर उनको जो वरदान दिया था वेद व्यास ने, गांधारी जी को वरदान दिया था कि उनको 100 पुत्र होगा। तो जब उनको पता पड़ा तो वो आए और बोले कि आप चिंता न करो, इसी से 100 पुत्र होगा। तो फिर गांधारी बोलती है कि हमें एक पुत्री भी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने फिर वेद व्यास जी ने थोड़ा सा पानी लिया, उस पे मंत्र पढ़ के और उस मांस के लोथर पे छिड़क दिया, जिससे 101 टुकड़े हो गए। फिर गांधारी को बोला कि आप 100 मटके घी भरे हुए का इंतजाम करो, 101 मटके। तो उन्होंने 101 मटके घी भरे हुए लाए और सभी में एक एक टुकड़ा डाल के और उसके मुंह को अच्छे से बंद करके कहीं ऐसी जगह पे रख दिया गया जहां पे कोई भी नुकसान ना हो। हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि हमारे अंदर जो कमी कमजोरी है वो कैसे वो बीज कैसे फूटता है, कैसे उसकी माना रख रखाव कैसे हम खुद ही अच्छे से करते हैं, किसी को पता भी नहीं चले कि हमारे अंदर ये कमी है भी, ये विकार है भी, और वो कैसे बढ़ते बढ़ते 1 से 100 होती है। हाँ, हमें पता होती है, कोई दिखाना चाहे तो उस टाइम हमें थोड़ा सा ये आ जाता है कि हमें क्यों बता रहा है कि हमारे अंदर ये, वो तो आप में के अंदर भी है, तो पहले आपको खुद को देखना चाहिए। वो चीजें यहाँ पे ये सीखने को मिलती है। फिर क्या है कि जब और उनको बताया जाता है कि 2 वर्ष के बाद इस घड़े को खोलना और उनसे पुत्र और पुत्री की प्राप्ति होगी। और ठीक है, तो जब 2 वर्ष के बाद उस घड़े को खोला जाता है तो प्रथम घड़ा से दुर्योधन का जन्म होता है, दूसरे से दुशासन का, इस तरह से उसके 100 पुत्रों का जन्म होता है और लास्ट वाले घड़े से एक पुत्री का जन्म होता है। अभी आते हैं दुर्योधन के ऊपर कि जब दुर्योधन का जन्म होता है तो राजमहल में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि राजा तो धृतराष्ट्र जी हैं और उनके पुत्र का जन्म हुआ है। लेकिन होता क्या है कि उनकी माता ने जोर से जो अपने पेट पे मारा था, जिसके कारण से वो बच्चा था वो कमजोर हो गया था। कमजोर होने के कारण फिर धृतराष्ट्र जी को चिंता सताने लगी कि ये अभी ही कमजोर है तो आगे चल के क्या करेगा। तो उस टाइम में जो बड़े बड़े राजवैद्य थे सभी को बुलाया गया, सभी के कठिन प्रयास से वो स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होने के बाद उनका नामकरण करने की बारी आई। तो नामकरण करने के टाइम उन्होंने नाम उनका सुयोधन रखा था। सुयोधन इसलिए रखा क्योंकि इतनी कठिन परिश्रम से उनका जन्म हुआ है, माना वो कठिन से कठिन युद्ध में भी वो विचलित नहीं होगा, सदैव वो एक रस अवस्था में युद्ध करेगा, इसलिए उसका नाम सुयोधन रखा। नामकरण होने के ठीक बाद उधर पांडु का देहांत हो जाता है, तो फिर कुंती अपने पुत्रों सहित इधर आती है, राजमहल आती है हस्तिनापुर। राजमहल आने के बाद दोनों मतलब कुंती पुत्र और गांधारी पुत्र सभी का पढ़ाई लिखाई आरंभ होता है गुरुकुल में। लेकिन जब दुर्योधन को पता पड़ता है कि हम तो राजा के पुत्र युवराज बनने वाले थे, राजगद्दी मिलने वाली थी, लेकिन अभी ये कुंती पुत्र आया है, पांडव आया है, तो फिर ये तो हमारा राजपाट छीन लेगा। उसके मन में उस टाइम ये भावना आई और ये बातें जाके उन्होंने अपने मामा शकुनी को बताई।
शकुनी ने उनको मना बोला कि आप परेशान ना हो, एक काम करो, अभी छोटे हैं, छोटे में अपने शत्रु को नष्ट करना कोई बड़ी चीज नहीं होती है। जैसे बाबा हम बच्चे को बताते हैं ना, पता पड़ा उसी टाइम उसको खत्म कर दो। अगर वो बड़ा हुआ, विकराल हुआ, तो फिर उसको खत्म करना इतना सहज नहीं है। चाहे हमारे अंदर वो कोई भी विकार हो, कोई भी अवगुण हो, युद्ध करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत हमारा उसमें समय, श्वास, संकल्प सबकी व्यस्तता बहुत होती है। इसलिए एक एक क्षण का हमें अटेंशन रखना होता है। तो इधर आते हैं फिर हम गुरुकुल में। तो क्या हुआ कि उस टाइम उनके मामा शकुनी ने उनको गाइड किया। गाइड उनको बचपन से ही मिला, किसका? अवगुण का गाइड मिला, शकुनी रूपी अवगुण का ही गाइड मिला। तो जब उन्होंने उसको गाइड किया कि एक एक करके अभी हम उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है, तो क्या करना है? तो उन्होंने बताया को भीम को जहर दे के वो सरोवर में गिरा दो। जहर से तो मर ही जाएगा, और सरोवर में तो शेषनाग वगैरह है ही, वो उसका अपना आहार बना लेंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ऐसा ही हुआ, उनको जहर देके सरोवर में डाल दिया गया, लेकिन उससे भी वो बच निकला। तो फिर बोला कोई बात नहीं, अभी तो बच्चे हैं, अभी तो बहुत समय पड़ा है, देख लेंगे फिर कभी। उन लोगों की पढ़ाई चलती रही। जब पढ़ाई पूरा होने के बाद सभी जब गुरुकुल से वापस राजमहल आए, राजमहल आने के बाद सभी का मंतव्य था कि अभी युवराज पद किसको दिया जाए। सभी प्रजा की, मंत्री परिषद का और विदुर का और स्वयं महाराज, सभी का ये था कि अभी युवराज पद किसको दिया जाए, क्योंकि सभी का चहेता युधिष्ठिर था। युधिष्ठिर का चहेता होने का मेन रीजन यही था कि वो सभी का मना, उसके अंदर हेल्पिंग नेचर था और सभी का वो विश्वास पात्र भी थे, सभी का रिगार्ड, रिस्पेक्ट रखते थे, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम न हो इस बात का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखते थे, कोऑपरेटिव थे, तो सत्यवादी थे, धर्मनिष्ठा थे। इसलिए सभी का मंतव्य था कि युधिष्ठिर को ही युवराज घोषित करना चाहिए। तो उधर विदुर जी ने बोला महाराज अभी युवराज पद के लिए नाम घोषित करने का अवसर आ गया है और सभी का मंतव्य है कि युधिष्ठिर को युवराज पद दिया जाए। तो इधर धृतराष्ट्र को चिंता होने लगी कि हमारे पुत्र का क्या होगा। तो क्योंकि वो पुत्र मोह में तो थे ही, तो उन्होंने बोला कि हमें कम से कम एक दिन का समय चाहिए, थोड़ा विचार विमर्श करना है। ठीक है, तो जब सभा समाप्त हुई तो धृतराष्ट्र महाराज अपने आवास पे गए और तत्काल वहां पे दुर्योधन आया और उन्होंने बोला पिताश्री ये क्या है, आप बचपन से ही अंधे हैं और उसके बाद भी आपको राजगद्दी मिली, चाहे जैसे भी मिली, राजा तो आप ही है और इस हिसाब से राजा का पुत्र को ही राजा बनने का अधिकार भी है, फिर भी आप उसको ऐसे कैसे दे सकते हैं। तो राजा बोलते हैं कि बात तो तुम्हारा सही है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर को सभी लोग बहुत मानते हैं, चाहते भी है। तो बोला कि ऐसा कैसे, हमको भी बहुत लोग चाहते हैं, आप हमारे पक्ष में मामा शकुनी भी है और आपका मित्र स्वयं कर्णिक भी है। कर्णिक उस टाइम शकुनी गांधार का राजा था और कर्णिक उसका मंत्री हुआ करता था। दूसरी तरफ कर्णिक एक ब्राह्मण है और वो कर्णिक धृतराष्ट्र का मित्र भी है, परम मित्र है। तो बोला ठीक है, फिर कर्णिक को बुला लो, हम उसी से राय मशवरा करते हैं। बोला ठीक है। तो कर्णिक और शकुनी मिलके उनको इतना भड़काया कि बाद में ये
निर्णय हुआ कि चलो कोई नहीं, युवराज युधिष्ठिर को बनाना है ना, भले बना देते हैं, लेकिन राजगद्दी तो इसको देना है, दुर्योधन को देना है। तो दुर्योधन के मार्ग में आ रहे पांडव, तो पांडव को समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कैसे करना है वो सब मैं देख लूंगा, ऐसा शकुनी ने बोला। तो फिर अगले दिन राजसभा लगी और उस टाइम इनको युधिष्ठिर को युवराज पद के लिए घोषित किया गया। तो सभी मंत्री परिषद और विदुर स्वयं आश्चर्यचकित हो गए कि इतना जल्दी इतना बड़ा निर्णय इन्होंने कैसे ले लिया, क्योंकि इनका पुत्र मोह तो टू मच है इनके युधिष्ठिर युद्ध दुर्योधन से। तो उनके मन में, विदुर के मन में उसी टाइम से शंका खटकने लगी, जरूर कुछ तो बात है। उसी टाइम वारणावत करके एक जगह है जहाँ पे मेला लगता था, उस टाइम भारी मेला लगता था, और उसका सारा देख रेख रख रखाव जो भी है उसका उत्तरदायित्व तो युवराज के सिर माथे हुआ करता था, युवराज हस्तिनापुर के सिर माथे हुआ करता था। इसीलिए उसको युवराज बनाया गया ताकि इसको उधर ले जाके उसका दंड किया जा सके। ठीक है, तो इसको बताया गया कि अभी उधर जाना है। युवराज सहर्ष स्वीकार कर लिया। इधर दुर्योधन, शकुनी और वो कर्णिक तीनों मिलके लाखाग्रह का निर्माण स्टार्ट कर चुके थे। जब ये फाइनल हुआ, इन लोगों के मंत्रणा ना हुई, उसी टाइम स्टार्ट कर चुके थे, और मेला से ठीक 1-2 दिन पूर्व तक वो महल बनके तैयार भी हो गया था। क्योंकि विदुर भले उनका काका थे, लेकिन वो राजमहल के एक अभिन्न अंग थे। भले वो दासी के रूप में ही क्यों ना हो, लेकिन उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था। हाँ, लेकिन उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने जगह जगह पे अपने गुप्तचर लगाए हुए थे, जिससे उनको पता पड़ गया कि ये लाखा भवन का निर्माण किया है और इसमें इनको पूरा प्लानिंग हो चुकी है कि इनको अपने रास्ते से हटाना है। तो इन्होंने जाते जाते सांकेतिक रूप में पांडवों को सारी बातें बता दी। बोला आप टेंशन नहीं लो, मैं हूं ना। फिर वो लोग तो चले गए महल में, माना उधर लाखाग्रह में, और फिर इधर से दुर्योधन, ये विदुर जी ने एक अपने सेवक को भेजा कि जाओ एक सुरंग बनाओ, और किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जो मकान बनाया था, जो लाक्षागृह बनाया था, वो प्रथम रूम में, माना जो मेन गेट होता है वहां पे एक रूम था जिसमें वो खुद ही सोता था, ताकि कोई आए कोई गए हर किसी के ऊपर उसका नजर रहे, बनाने वाला। क्योंकि विदुर का ये आदमी था, तो इसलिए उसको इसके ऊपर शक नहीं हुआ, और इसको भेजा भी गया था कि पांडवों से मिलके हाल समाचार पूछ के आवे। और जाते ही रातों रात उन्होंने एक सुरंग का निर्माण किया। और उसके बाद क्या हुआ कि भरी मेला में बीच, मतलब मेला के बीच में, जब एक समय से दूसरे समय जब स्टार्ट और एंड होती है, उसके बीच में उसने जाके, और जिसने मकान बनाया था उसने जाके आग लगा दिया उसमें। और क्योंकि वो लाह का बना हुआ था, उसमें घी और बहुत सारी ऐसी चीजें डाले हुए थे कि वो जलने में टाइम ना लगे। तो तुरंत क्या हुआ कि जब उसमें आग लगाया, आग लगाने से पहले एक बहुत बड़े भोजन का आयोजन किए थे युधिष्ठिर ने, जिसमें सभी लोग आए हुए थे वो भोजन करने के लिए। तो आगे सभी तो चले गए, लेकिन एक विधवा माता और उनके 5 पुत्र बहुत थक गए थे, इसलिए खा के वहीं सो गए, उसी मकान में सो गए, और किसी को पता भी नहीं पड़ा। तो फिर जब आग लगाया गया, उससे पहले ही ये लोग तो निकल गए कि इनको पता पड़ गया था आग आज लगने वाला है, इन लोग निकल गए। तो जब ये लोग निकल गए और इधर आग लगाया, तो आग तुरंत ही पूरा राख में परिवर्तित हो गई वो बिल्डिंग, और सिर्फ कंकाल मिले, वो भी 6, क्योंकि वो एक माता, विधवा माता और 5 पुत्र थे। जब ये समाचार युधिष्ठिर
और दुर्योधन शकुनी वगैरह को पता पड़ा तो ये लोग मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। युधिष्ठिर ने दुर्योधन, धृतराष्ट्र, दुर्योधन और शकुनी ये मन ही मन खुश हो रहे थे कि हमारे रास्ते का कांटा हट गया। उधर युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन के एक किनारे निकले। वहां पे एक ऋषि मिले। वो उन्होंने उनको गाइड किया कि अभी वहां पे आप नहीं जाओ, अभी आप कुछ दिन तक वन में ही रहो और अपना ये राजशाही वस्त्र है उसका त्याग करके जब सिचुएशन कंट्रोल में आए फिर भले जाना। ठीक है। वो फिर दूसरे वन के दूसरे तरफ एक छोटी सी नगरी थी, उसमें सभी से भिक्षा लेके वो अपना भरण पोषण करते थे। कुछ दिनों के बाद जब वो वापस आए इधर हस्तिनापुर, पांचों पांडव, और आए तो देखा इधर दुर्योधन युवराज पद पे बैठा हुआ है। हुआ यूं कि जब ये लोग जल के भस्म हो गए तो भीष्म पितामह को बड़ी तकलीफ हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु की इच्छा समझ के कुछ बोला नहीं और स्वयं को ही दुर्योधन ने अपने युवराज पद के लिए घोषित करवा लिया। जब वो लोग आए तो देखा तो इन्होंने बोला कि हम जीवित थे, हमारे रहते दूसरा युवराज पद पे कैसे बैठ सकता है। ठीक है। तो फिर धृतराष्ट्र ने बोला ऐसा करते हैं कि अभी वो तो बैठ चुका है क्योंकि वो राजा का एक उत्तराधिकारी बन चुका है, बैठना माना उत्तराधिकारी हो चुका है। तो एक काम करते हैं, अभी कुरु वंश के ही तो वो लोग सभी थे और पूरे भारतवर्ष पे उन लोगों का राज्य था। तो उन्होंने बोला कि अभी 50-50 कर देते हैं। 50-50 करने पे दुर्योधन को हस्तिनापुर मिल गया क्योंकि उधर उनके पिता राजा के रूप में थे। दूसरे तरफ इंद्रप्रस्थ उनको दिया गया। इंद्रप्रस्थ पूरा बंजर भूमि था, जहाँ पे खांडवप्रस्थ वो इतना बंजर थे कि वहां कुछ भी उगाना नामुमकिन के बराबर था। फिर भी पांडवों ने कठिन प्रयास से, बहुत लगन से वहां पे चारों ओर हरियाली भी लाई और कहते हैं मायावी राक्षस उनका मददगार बना। उनके थ्रू उन्होंने एक महल का निर्माण करवाया और ऐसा महल था कि लोग देखते ही चकराते थे कि ऐसा महल हो सकता है क्या। महल निर्माण होने के बाद क्योंकि वहां के वो राजा युधिष्ठिर हो गए तो फिर सभी को राजसूय यज्ञ करने के लिए उन्होंने सभी को आमंत्रित किया, जो भी युवराज है या फिर राजा है, महाराजा है, सभी को। तो उस टाइम ये दुर्योधन को भी बुलाया गया। दुर्योधन जब गए थे तो देखा कि यहाँ पे पानी है, तो वो साइड से निकले और आगे जाके उन्होंने देखा कि जमीन है लेकिन वो था पानी। तो उन्होंने उसमें पैर रखा और वो पानी में गिर गए। ऊपर से वो द्रौपदी देख रही थी कि ये पानी में गिर गया, इनको पता भी नहीं पड़ा कि हम जमीन पे चल रहे। क्योंकि वो मायावी राक्षस से बनाया हुआ था, इसलिए वो घर भी मायावी के तरह ही था, दिखने में भी और हर कुछ। जैसे अभी बाबा बताते हैं ना, कहाँ पे है वो जो एक रूम से निकलते दूसरे में, दूसरे से दूसरे, भूल भुलैया। हाँ, ठीक ऐसे ही वहां भी ऐसे बना हुआ था, किसको पता ही नहीं पड़ रहा था किधर से जाना है, किधर से निकलना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो इसलिए वहां पे उन्होंने दास दासी को रखा हुआ था युधिष्ठिर ने कि जो भी आए उनको गाइड करना है। तो ये तो खुद ही अपने अभिमान में मग्न था कि हमको कौन गाइड करेगा, क्यों गाइड करेगा, हम तो बड़े हैं। ठीक है। तो फिर वो गिरा तो उधर से द्रौपदी देखी और बोलती है अंधे का पुत्र अंधा। क्योंकि एक तो इनके मन में आग लगा हुआ था ही कि हमारी राज्य इन्होंने छीन लिया, आधा तो छीन ही लिया है। फिर भी ऊपर से इन्होंने कटु वचन बोला, कटाक्ष कर दिया, तो वो घाव में जैसे नमक छिड़कने वाली बात हो गई। तो फिर दुर्योधन वापस जब आए हस्तिनापुर तो उन्होंने एक
योजना रखी कि किसी भी तरह इनका अपना राज्य पाट जिस पे ये इतना ये अकर दिखाते हैं हमको सारा ले लेना है। फिर आई द्वैत क्रीड़ा की बात। तो द्वैत क्रीड़ा हुआ, क्या सब हुआ सबको पता ही है। द्वैत क्रीड़ा में शर्त ये रखा गया था कि जो हारेगा उसको अपनी राजपाट दूसरे को देनी पड़ेगी और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। जब दुर्योधन और पांचों पांडव सभी राजसभा में द्वैत क्रीड़ा में बैठे हुए थे, तो पांडव और के तरफ से श्री कृष्ण को बुलाना चाहिए था, उन्होंने उसको नहीं बुलाया। जैसे हम सभी भी जब किसी सिचुएशन में जब कभी हम मनमानी करते हैं, जैसे द्वैत क्रीड़ा भी एक गलत कार्य है, पासा खेलना, चौसर खेलना ये गलत कार्य है और जुआ है, हाँ गलत कार्य है। तो जब हमको लगता है कि ये गलत कार्य है या फिर ऐसा लगता है कि इसमें भगवान की श्रीमत नहीं है, तो हम उसमें भगवान को नहीं बुलाते हैं, क्योंकि अगर उसको बुलाएंगे तो वो भी हमको गाइड करेगा कि ये सही नहीं है। तो पांडव ने उसको बुलाया नहीं कृष्ण को, तो उसके तरफ से कृष्ण नहीं आया। और दूसरे तरफ से शकुनी उसके मामा चौसर खेल रहे थे और उसको शिव का वरदान था। वरदान ये था कि उनको पासे के रूप में वरदान मिला था कि वो जो चाहेगा वही आएगा और जितना चाहेगा उतना ही आएगा और वही विजय होगा उस पासे से जो पासा शकुनी को मिला था। इसलिए वो एक एक करके सारा कुछ पांडव हारता चला गया और ये जीतता चला गया। जीतने के बाद फिर इनके पास कुछ बचा नहीं, तो फिर इन्होंने द्रौपदी का प्रस्ताव रखा, तो द्रौपदी को भी इन्होंने हार गए। और द्रौपदी को हारने के बाद उन्होंने उनका अपमान किया। जैसे द्रौपदी ने दुर्योधन को अपमान किया था, तो दुर्योधन ने भी द्रौपदी का अपमान किया। उस टाइम ये भीम ने प्रतिज्ञा किया था कि जिस तरह से तुम ये वाक्य बोल रहे हो, इस हिसाब से उसने प्रतिज्ञा किया कि जिस जंघा की तुम ये ताल ठोक रहे हो, ये जंघा तोड़ के मैं तुम्हारा वध करूंगा। और दुशासन चूंकि उनका बाल पकड़ के लाया था, इसलिए उनके लिए उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि जब तक तुम्हारा छाती फाड़ के तुम्हारा खून नहीं पीऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और उसी टाइम द्रौपदी भी प्रतिज्ञा की थी कि जब तक इसके खून से मैं अपना बाल नहीं धोऊंगी तब तक मैं अपना बाल नहीं बांधूंगी। ये सारी घटनाएं जो भी है सब इसी संगम युग से रिलेटेड है। अगर एक एक पॉइंट को देखा जाए तो सारी हमारी जीवन के एक एक क्षण से मिलती हुई नजर आएगी। सभा समाप्त हुई और सब उन लोगों को वनवास भेज दिया गया। वनवास भेज दिया, वनवास पूरा हुआ, अज्ञातवास भी पूरा हुआ। और अज्ञातवास के लास्ट दिन, माना 13वां वर्ष के लास्ट दिन युद्ध की घोषणा हुई थी, जो आशीष भाई ने पूरे डिटेल में बता दिया है, इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे। जब युद्ध की घोषणा हुई तो पांचों पांडव उधर से आया और इधर से हस्तिनापुर के सारे दिग्गज लोग, महारथी लोग आए युद्ध के मैदान में। और जब ही अर्जुन ने युद्ध का टंकार बजाया, उसी टाइम उसका भेद खुल गया कि यही अर्जुन है, दूसरा हो ही नहीं सकता है। तो फिर उस टाइम दुर्योधन सहित सभी ने फिर ये इसका तिरस्कार करने लगा कि हमने पांडवों को ढूंढ लिया है और ढूंढने के कारण इसको फिर से अज्ञातवास होना चाहिए। तो फिर इसके तरफ से क्योंकि इनका मामा था शायद, कृष्ण मामा था शायद पांडव का, उसका रिश्तेदार था कृष्ण। तो फिर क्योंकि कृष्ण उसका रिश्तेदार था तो कृष्ण फिर उसके पास आया। और तो फिर जब कृष्ण आए नहीं, पहले इन लोगों ने, पांडवों ने कृष्ण के पास सहायता के लिए गया। कृष्ण और बलराम दोनों थे वहां पे द्वारिका में, तो ये लोग उनके पास सहायता के लिए गया।
तो जब सहायता के लिए गया तो कृष्ण ने हामी भर दिया कि हाँ मैं सहायता करूंगा, क्योंकि दोनों तरफ से युद्ध है और दोनों मेरे रिश्तेदार है, इसलिए मैं दोनों को सहायता करूंगा। कब किसके पक्ष में क्या आएगा वो बाद में डिसाइड होगा, ठीक है। फिर बलराम से पूछा गया तो बलराम उस टाइम ये बोला कि मैं अभी तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता। साक्षी वगैरह कुछ नहीं, ये सब बहाना है। फिर जब कृष्ण आया तो सारा माहौल देखा कि दोनों तरफ से कैसे क्या हो रहा है हर कुछ। फिर उन्होंने एक योजना बनाई कि क्यों ना शांति दूत भेजा जाए, अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर युद्ध होना ही होना है, ठीक है। तो फिर पांडवों की तरफ से शांति दूत के रूप में वो गए स्वयं, और उनको बोला कि भाई ऐसे नहीं करना है, सब आपस में भाई भाइयों आपस में ही मेल मिलाप कर लेवे तो अच्छा है। तो दुर्योधन कभी बड़ों की आज्ञा माना ही नहीं, तो फिर उसको भी दुत्कार दिया, कृष्ण को भी, और बोला चले जाने के लिए, हम भले युद्ध होगा करेंगे लेकिन हम शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसी तुम्हारी इच्छा, कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसके कारण लाखों सैनिकों करोड़ों सैनिक बोले या फिर वहाँ के जो नागरिक है मनुष्य, करोड़ों लोगों की ऐसे ही बिना कारण बिना दोष के ही मृत्यु के घाट उतरना पड़ा। अक्षोनी सेना तो उनको मिला था, और हसीनापुर के भी तो बहुत सारे लोग थे ना, जिसका उसमें कोई दोष अगर देखा जाए तो है ही नहीं। क्यों उसका मृत्यु हुआ? क्योंकि वो अधर्म के पक्ष में था और युधिष्ठिर धर्म के पक्ष में थे। वो धर्म के पक्ष में थे इसलिए भी कृष्ण उसके पास आए, और ये अधर्म के पक्ष में था इसलिए भी अक्षोणी सेना इसके पास आए। लेकिन जब युद्ध का अंतिम दिन आया, माना 18वां दिन आया, तो फिर 18वें दिन से पहले एक दिन पहले 17वां दिन का युद्ध समाप्त हुआ। तो उस दिन कर्ण और उसके मामा शकुनी का वध हो गया था। फिर ये दुर्योधन अकेला पड़ गया था। जब ये अकेला हो गया तो अपनी माता गंधारी के पास गया, गंधारी को सारी बातें बताई। तो गंधारी को तो ऑलरेडी उनको दास दासियों के द्वारा पता पड़ ही जाता है, तो उनको पता था। तो उन्होंने उनको गाइड किया कि देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम हमारे पुत्र हो, और पुत्र माँ के सामने पुत्र को किसी भी बात की लज्जा नहीं आनी चाहिए, इसलिए तुम जाओ गंगा में अभी स्नान करो और निर्वस्त्र होके हमारे सम्मुख आओ। मैं तुम्हें ये विजय भव का वरदान तो नहीं दे सकती, लेकिन एक ऐसा सुरक्षा कवच प्रदान करूंगी जिससे तुम अजय हो सकते हो। हाँ, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, और वो गए गंगा में स्नान किया और आ रहे थे। वो उधर से आ रहे थे, इधर से कृष्ण वो उधर से आ रहे थे दुर्योधन स्नान करके, इधर से कृष्ण गंधारी के पास जा रहे थे, क्योंकि युद्ध अभी समाप्त होने वाला था। तो उन्होंने उनसे आज्ञा लेने के लिए आ रहे थे कि भाई कल युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हम अगले दिन हम अपने वापस राज्य चले जाएंगे। हाँ, जो भी है। तो जब गंधारी के पास आए तो कृष्ण ने उनको प्रणाम किया, सारी बातें उनको बताने ही वाले थे। उससे पहले ही गंधारी ने बोला देखो तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, जैसे बाबा चाहते तो ये कलयुग नहीं हो सकता है, लेकिन वो हस्तक्षेप नहीं करता है, वो सारे हम बच्चों के ऊपर छोड़ता है, जो करना है करे, लेकिन फिर भी गाइड तो करता है। जैसे ऐसा नहीं है कि दुर्योधन भले विपक्ष में था, लेकिन दुर्योधन को उसने कभी गाइड नहीं किया। गाइड तो किया लेकिन वो उसने कभी उसकी मानी नहीं, उसने शकुनी की मानी। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी बाबा हम बच्चों को गाइड करता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बाबा श्रीमत देते हैं और हम उसमें थोड़ा सा मनमत मिक्स करके खिचड़ी बना के फिर हम उसको स्वीकार करते हैं।
तो फिर न हम श्रीमत के रह पाते, न मनमत के, कहीं के नहीं रह पाते। हाँ, इसलिए ये चीजें भी वहां से सीखने को मिलती है। फिर जब गांधारी ने उसको बोला कि तुम चाहते तो ये युद्ध टल सकती थी, तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस तरह से हमारे सारे पुत्रों का सर्वनाश हुआ, जिस तरह से हमारे कुरु वंश का सर्वनाश हुआ, इस तरह से तुम्हारे यदु वंश का समाप्त हो जाएगा, उसमें कोई भी नहीं बच पाएगा। तो फिर वो कृष्ण बोलता है, माता हम तो आपसे आज्ञा लेने के लिए आए थे, पैर छू के प्रणाम करना चाहते थे, लेकिन आपने चाहे जैसे भी वो श्राप दिया है, तो अभी तो मैं आपको धर्म संकट में नहीं डाल सकता पैर छू के, क्योंकि पैर छुएंगे तो आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने दूर से ही उनको प्रणाम किया और वो वापस जा रहे थे। इधर से कुटिया से वो निकले, उधर से दुर्योधन मिले। तो जब दुर्योधन मिले, उन्होंने नग्न अवस्था में देखा उनको, तो उन्होंने बोला कि युवराज, ये अपना क्या हाल बना के रखा है? कुरु वंश में ऐसा कभी हुआ है भला कि नग्न अवस्था में कोई माँ के पास जाए, वो भी युवा अवस्था में? खैर कोई नहीं, तुमने बड़ों की कब सुना है जो अभी सुनोगे, जैसी तुम्हारी मर्जी, ऐसा बोल के वो चले गए। ये नहीं बोला कि नहीं जाओ या फिर ये करो वो करो, बस उन्होंने इशारे में ही उनको ऐसा कुछ गाइड किया, धर्म संकट में डाल दिया। तो फिर उसकी बुद्धि चली, तो उन्होंने कमर के नीचे और घुटने के ऊपर के को उन्होंने केले के पात से ढक दिया। फिर वो अपनी माता की कुटिया में गई। माता ने कहा कि देखो, अभी मेरे सामने आ जाओ और मैं आंख खोलूंगी। बोला ठीक है। जब उनके सामने आया और उन्होंने अपना पट्टी खोली, क्योंकि जब से उनका शादी हुआ गांधारी का और आज, तब तक उन्होंने पट्टी बांधी हुई थी, कभी खोली नहीं। ठीक उसी तरह जब से हम ज्ञान में आते हैं और आज तक कभी विकारों की, चाहे मनमत की पट्टी नहीं खोलते हैं, श्रीमत की पट्टी बांधे रहते हैं, तब तक उसमें पावर इतनी भर जाती है जिसकी हमें खुद भी उसकी वैल्यू का पता नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ गांधारी शिव की भक्तिनी भी थी, जिसका भी उनके पास उसका बल था। तो जब उन्होंने पट्टी खोला तो उनकी आंखों से इतना पावरफुल रेज निकला, इतना पावरफुल किरणें निकला कि उनके सारे शरीर को वज्र के समान बना दिया। वज्र के समान बना, उसके बाद उन्होंने देखा केले की पात लगा हुआ है। फिर भी उस टाइम उन्होंने कुछ बोला नहीं और अपना पट्टी बांध लिया। वापस बांधने के बाद पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुमको जब बोला था कि तुमको निर्वस्त्र होके आना है, तो तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ पे भी बाबा हम बच्चों को बोलते हैं ना कि हमारे पास कैसे आओ? निर्वस्त्र होके आओ, अशरीरी होके आओ, विदेही होके आओ। और हम क्या करते हैं कि कोई ना कोई देवभान की अंग वस्त्र, चाहे पट्टी वगैरह कुछ ऐसा लगा के जाते हैं, कुछ ऐसा कि हम ये हैं, हम वो हैं, जो पोस्ट पोजीशन हो, चाहे कुछ भी ऐसा लगा के जाते हैं, तो उतना हिस्सा हमारा रह जाता है। हम शिव पिता के पास जाते हैं, वो पावर तो भरते हैं, लेकिन जिस हिस्से को हम छुपा के लेके जाते हैं, जिस घाव को हम ढक के जाते हैं, वो घाव भरता नहीं है। जिस कमी कमजोरी को हमें सामना करना पड़ता है और वो रिश्ते रहता है, ये चीजें हमें वहां से सीखने को मिलती है। तो उन्होंने बोला, दुर्योधन बोला कि माँ अभी क्या हुआ है? अभी मैं फिर से ये हटा देता हूँ, स्नान तो किया हुआ था, ये हटा देता हूँ, आप फिर से आप दृष्टि दे देना। बोला देखो, मैं मायावी नहीं हूँ, ये जो तुम्हें पावर मिला है, ये हमें अपने पति भक्ति, सतीत्व के पावर और शिव भक्ति के पावर, कभी सभी का सम्मिश्रण
का जो पावर है वो तपस्वी का जो बल है वो तुमको मिला है, जिससे तुम्हारा शरीर अब वज्र के समान बन चुका है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है जब तुम्हारा भाग्य तुमको काम आए। तो फिर जब उन्होंने ऐसा सुना तो दुर्योधन सोचा कि मेरा पूरा शरीर तो वज्र के समान हो ही चुका है और मैं गदा में सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो मैं गदा का ही चयन करूंगा और गदा का ही युद्ध गदा के शस्त्र द्वारा ही युद्ध करूंगा। और गदा युद्ध में एक नियम है कि कमर के नीचे वार नहीं करना होता। तो अगले दिन वो सरोवर में जाके विश्राम कर रहे थे, क्योंकि युद्ध में वो थके हुए थे। चाहे जो भी हो, वो सरोवर में अपनी मायावी शक्ति से एक गुब्बारा बना के उसमें बैठे हुए थे। इधर से पांडव सभी ढूंढते हुए वहां पहले इधर पहुंचे रणभूमि में, कोई दिखा नहीं। तो कोई एक वनवासी ने उनको गाइड किया कि उनको सरोवर में जाते देखा था हमने। तो ढूंढते हुए वहां पहुंचे। जब श्री कृष्ण ने बताया इनको कि ये मायावी ज्ञान में, मायावी शक्ति में पारंगत है और ये ठहरते जल में रह सकता है, तो इन्होंने उनको ललकार किया। पांडवों ने इनको ललकार किया। तो ललकार सुनते ही दुर्योधन बाहर निकले और दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। भले कई बार ऐसा हुआ कि भीम में इतनी शक्ति थी कि वो गदा उनको मारते और कमर तक उसको जमीन के अंदर गाड़ देते थे, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं होता था, फिर वो वापस आ जाते थे। फिर कृष्ण ने उनको याद दिलाया कि तुमने प्रतिज्ञा किया था जंघा तोड़ने का, अपना प्रतिज्ञा याद करो और प्रतिज्ञा पूरा करो। जैसे ही वो जंघा पे प्रहार किया, जंघा टूटा और वो धराशायी हुआ। उधर से बलराम जी आए और अपना मंतव्य प्रकट करने लगे कि भाई ऐसा क्यों किया, तुम भी हमारे शिष्य, वो भी हमारे शिष्य। और गदा युद्ध में तो ये नियम है नहीं कि कमर के नीचे वार करना है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने गुरु आज्ञा का अवहेलना किया, इसलिए मैं तुम्हारा वध करूंगा। फिर बीच में कृष्ण आता है, बोलता है जब ये अधर्म कर रहा था उस टाइम तो कभी आप बोले नहीं। जब ये द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस टाइम आपने कुछ बोला नहीं। जब उस टाइम लाक्षागृह में आग लगाया उस टाइम आपने कुछ बोला नहीं। जब आपसे हेल्प लेने के लिए आया उस टाइम आपने साइड हो गए ये बोल के कि हमको तीर्थ यात्रा पे जाना है। और आपको ये भी पता है कि जब धर्म और अधर्म का युद्ध होता है तो सबसे बड़ा धर्म क्या होता है, सबसे बड़ा धर्म ये होता है कि उस युद्ध के टाइम में सत्य का साथ देना। वहां पे दिखाया गया है कुरुक्षेत्र रणभूमि में अपना प्रदर्शन करना सत्य के साथ। लेकिन आपने बोला कि हमें नहीं, वहां नहीं, तीर्थ पे जाना है। तो उन्होंने बताया कि तीर्थ और कोई जगह नहीं होता है, तीर्थ कुरुक्षेत्र ही है। जैसे कि बाबा हम बच्चे को बताते हैं कि हमारा जो पेपर है, पेपर सेवाओं में ही आता है। जब हम सेवा से फ्री हो, जब हम ज्ञान योग में हैं, ज्ञान योग करते हैं, उस टाइम पेपर कोई भी आत्मा किसी से कैसे पेपर लेगी। जब संगठन में है, समाज के साथ है, तभी पेपर आती है। उस टाइम हम बोलते हैं कि हमें अभी मौन में रहना है, एकांत में रहना है, बाबा को याद करने जा रहे। तो ये सब कैसे, ये सब एक तरह से देखा जाए तो क्या बोलते, जी चुरा के भागना, ये हो गई बात कि काम चोर कायरता वाली बात हो गई। लेकिन बाबा ने ये नहीं बोला। बाबा ने बोला सेवा करते हुए भी सेवा के साथ बाप की याद है, तभी हम आगे जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। क्योंकि ज्ञान योग सभी बच्चे कर रहे हैं, सभी उसी टाइम में अमृत वेला भी करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, नुमे शाम भी करते हैं, रात्रि को गुड नाइट भी करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम सेवा करते हैं, सेवा के टाइम में हम बाप को भूल जाते हैं,
और हम बाप को भूलना तो दूर की बात है, हम खुद ही को भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। मैं ये इस भान में आ जाता हूँ कि मैं शरीरों मैं ही कर रहा हूँ। फिर खुद युद्ध शुरू हो जाती है। और जब ये भूलते हैं तब फिर वहां पे मैं आ जाता है। और मैं किसका प्रतीक है? मैं अहंकार का प्रतीक है, जो एक दुर्योधन है। इस यज्ञ में जो नियम मर्यादा के विरुद्ध चलते हैं, जो अहंकार वश है, जो धन का दुरुपयोग करते हैं, जो बड़ों की आज्ञा नहीं मानते हैं, जो श्रीमत में मनमत मिक्स करते हैं, जो माया, जो दुख देते हैं, जो बड़ों की आज्ञा नहीं करते हैं, वो सभी दुर्योधन है। कोई एक व्यक्ति वस्तु नहीं है, उसमें बुद्धि का दुरुपयोग किया और उसको कराया भी गया ना। क्योंकि हम जब राह चलते हैं, जब हम यज्ञ में हो, सेंटर पे हो, चाहे कहीं भी हो, तो सिर्फ हम अपनी मर्जी से ही आगे नहीं बढ़ते हैं, हम दूसरों से राय सलाह भी लेते हैं। उसमें हमें यह भी देखना होता है कि हम किससे क्या राय सलाह करते हैं। हमें निमित्त बनाने का वो कारण बनते हैं, लेकिन राय सलाह लिया कौन? लिया हमने ना, इसलिए पूरी जिम्मेवारी हमारे ऊपर आ जाती है। तो इस यज्ञ में जो वो क्या बोलते हैं, जिसके बुरी संगति में, इस यज्ञ में भी दादी ने किसी का भी सुनाया था कि संगति से यहाँ भी संभाल करनी है। दीदी ने संग से संभाल करना है। तो फिर उन्होंने जिसको सुनाया, उन्होंने पूछा कि यहाँ पे तो सभी बीके भाई बहन है, हमारे सभी चहेते लोग हैं, सभी हमारे उत्थान के लिए, अच्छे के लिए सोचते, तो यहाँ पे हम संग कैसे मना पहचान करें कि कौन सा संग अच्छा है, कौन सा गलत है? तो उन्होंने बताया कि जिसका ज्ञान योग में रुचि है, जिसका बाबा और बाबा की सेवा में प्यार है, जो श्रीमत पे चलते हैं, जो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जिसका हमेशा अटेंशन रहना है कि हमें अभी क्या करना है, हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, क्या कर रहे हैं, जिसका इसके प्रति अटेंशन रहता है, उसका संग करना, बाकी किसी के संग नहीं करना। क्योंकि अगर दूसरे तरफ जाओगे तो परचिंतन प्रदर्शन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। चाहे वो बाहर का समाचार हो, चाहे यज्ञ में ही कुछ उलट पुलट हो रहा है उसका समाचार हो, चाहे हमारे में ही कमी कमजोरी उसका समाचार हो, तो परचिंतन प्रदर्शन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वाहियात बातें, वाहियात ख्यालातों में, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो मन पे जो शुद्धता का जो बाबा ने लेप लगाया था, जो हमारी मन बुद्धि की जो कांच है जिसको बाबा ने साफ किया था, उसके ऊपर ये धूल परछाई आ जाएगी, जिसके कारण फिर वो हम बाप को साफ साफ देख नहीं सकते, या फिर हम अपनी अवगुणों को साफ साफ नहीं देख सकते, तो हम दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए खुद के ऊपर खुद ही चेकिंग करना है, खुद ही अटेंशन देना है। बाबा मुरली में, क्लास में ऐसा नहीं कि हम सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप भी सब कुछ जानते हैं, हम भी आपसे सीखते हैं। सब पुरुषार्थी यहाँ पे, हम ये नहीं बोलते कि हम क्लास करा रहे हमसे आप सीखो, नहीं। हम कई बार क्या होता है कि हम कुछ सुनाते हैं, खुद के लिए ही सुनाते हैं। जितना हम सुनाते हैं उससे हमारे लिए वो पाठ पक्का होता है। ये चीजें हमें तब पता पड़ी जब हम सेंटर पे रहते थे और हमें क्लास कराने के लिए बहुत लोग बोलते थे, तो मैं दीदी को मना करता था, दीदी हम क्लास नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराओगे? तो दीदी जब हमारे अंदर विशेषता है ही नहीं, जो मैं सुनाऊंगा वो चीजें हमारे अंदर है ही नहीं, तो फिर मैं किस मुंह से किसी को कुछ सुनाऊंगा? तो दीदी बोलती थी, देखो ये बात एक तरफ से राइट है, दूसरे तरफ से ये होता है कि तुम जो सुनाओगे ना, भले अगले के ऊपर उसका प्रभाव पड़े या ना पड़े, लेकिन उस बात का तुम्हारे ऊपर प्रभाव अवश्य पड़ेगा कि तुमने ये सुनाया है।
तो तुम ध्यान भी रखोगे और आगे से ये भी ध्यान रखोगे कि हमें हमारे में ये विशेषताएं भरनी है, नहीं भरेंगे तो हम किसी को क्या शिक्षा देंगे। तो इसलिए ये चीजें हमें वहां से सीखने को मिली। इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें दुर्योधन नहीं बनना है, सुयोधन बन के रहना है। सुयोधन जो था वो बहुत अच्छा था। कब तक अच्छा था? जब वो बचपन में था, निर्दोष अवस्था में था, जब किसी से कोई उसमें किसी भी कोई चीज का मिलावट नहीं थी। जन्म से पहले भले उसमें ढेर विकार है, वो विकारी आत्मा है, लेकिन जन्म होने के बाद वो पूरा भूला हुआ है, एक्टिवेट नहीं हुआ था। तो हमें भी अपनी अवगुणों को डीएक्टिवेट करके खुद को एक्टिवेट रखना है। एक्टिवेट रखने में ढेर सारी चीजें बाबा बताते ही है। ओम शांति। आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, साधना से ध्वस्त हो जाए अनय, साधना से ध्वस्त हो जाए अनय, आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, साधना से ध्वस्त हो जाए अनय, साधना से ध्वस्त हो जाए अनय। असंस्कृत व्यक्ति है बिन साधना के, वशीभूत है वासना दुर्भावना के। असंस्कृत व्यक्ति है बिन साधना के, वशीभूत है वासना दुर्भावना के। साधना के तप से निका कर दीक्षे, साधना से ध्वस्त हो जाए अनय।